गंगागढ़ गांव में आबकारी विभाग की टीम रेड करने गई थी। डीओ श्री चिमनलाल मीणा व उनके नेतृत्व में पूरा जाब्ता और वहाँ पे उन्होंने जो अवैध लाहन है उसको नष्ट किया। और बिल्कुल हमें भी घाटा लगता है, राजस्थान सरकार को भी घाटा लगता है। इसके साथ साथ आम लोग, जनता है जो इस शराब को पीती है, उनको भी जीवन के खिलाफ है, उनका भी वो संकट में है उनका जीवन, क्योंकि जहरीली शराब है, वो उनको नुकसान ही करती है, फ़ायदा नहीं करती। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। आबकारी दल पर हनुमानगढ़ के गांव गंगागढ़ में हुआ हमला। जवाबी फायरिंग में 2 सगे भाइयों सहित 3 ग्रामीण भी हुए घायल। जिला आबकारी अधिकारी वहां से जान बचाकर भागे। जमादार की वर्दी भी फाड़ी गई और उसका पिस्टल भी हथकड़ निकालने वाले खींच कर ले गए। यह घटना हथकड़ शराब निकालने वाले गंगागढ़ की है और बार बार यहीं पर जो है पुलिस पर, आबकारी विभाग पर हमले होते हैं, परंतु हनुमानगढ़ के बिल्कुल नज़दीक हथकड़ का जो कारोबार है गंगागढ़ में नाली के ऊपर किया जाता है, वह बंद नहीं हो पा रहा है। आबकारी के लिए, पुलिस के लिए यह जो है मुसीबत बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर शराब ठेकेदारों ने आज इस घटना के विरोध में हथकड़ शराब निकालने वालों पर कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन दिया है और नारेबाजी कर उन्होंने यह जताया है कि पुलिस के द्वारा तत्काल ऐसे जो हथकड़ शराब निकालने वाले नाजायज़ काम किए हुए हैं उनको तत्काल जो है गिरफ्तार किया जाए और जिन्होंने आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमला किया है उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अन्यथा जो शराब के ठेकेदार हैं उन्होंने कहा कि हम अगर पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम आंदोलन छेड़ेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि शराब ठेकेदारों के प्रतिनिधि विनोद बेनीवाल का इस संबंध में क्या कहना है, सुनिए। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हनुमानगढ़ के क्षेत्र के कुछ जैसे क्षेत्र है, गंगागढ़ है, देबू घाट है, टिब्बी है, नवा है, जहाँ हथकड़ की शराब निकाली जाती है जहरीली। तो कल क्या है, उसके खिलाफ आबकारी की एक टीम उसको पकड़ने के लिए वहाँ पे रेड लगाई। तो गंगागढ़ के अंदर शराब माफिया, जो हथकड़ माफिया है, उन्होंने उन अधिकारियों पर हमला कर दिया, जानलेवा हमला किया। उसमें एएसआई हुसैन जी पूरी तरह घायल हो गए, जो राजकीय अस्पताल में भर्ती है। तो उसके खिलाफ हम जो है हनुमानगढ़ ज़िले के शराब ठेकेदार यूनियन कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, क्योंकि आज अधिकारी ही पर ऐसे हमले हो रहे हैं। तो शराब ठेकेदारों को चिंता है कि हम भी जो सरकार की शराब की दुकानें चला रहे हैं तो कहीं हम पर भी हमला न हो जाए। तो हमें बहुत चिंता सता रही है। इसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप जो है शराब का ठेका लेते हो, करोड़ों रुपए राशि भरते हो, प्रतिभूति राशि का, उसके बावजूद जो है इस प्रकार से अवैध शराब जिले में बच रही, तो कहीं ना कहीं आपको भी तो घाटा लगता होगा। बिल्कुल हमें भी घाटा लगता है, राजस्थान सरकार को भी घाटा लगता है। इसके साथ साथ आम लोग, जनता है जो इस शराब को पीती है, उनको भी जीवन के खिलाफ है, उनका भी वो संकट में है उनका जीवन, क्योंकि जहरीली शराब है, वो उनको नुकसान ही करती है, फ़ायदा नहीं करती। शराब ठेकेदारों के द्वारा कहा गया कि जहां एक और जहरीली हथकड़ शराब से लोगों को नुकसान है, वहीं पर जिन्होंने ठेका अंग्रेजी और देसी शराब का लिया हुआ है उनको आर्थिक रूप से नुकसान और सरकार को भी नुकसान हो रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रदीप तिवारी का इस संबंध में क्या कहना है, सुनिए। आज कल आप पत्रकार बंधुओं को ज्ञान होगा कि जो हमारे आबकारी विभाग के डीओ साहब, उनकी टीम पर गंगागढ़ में जो अवैध व जहरीली शराब बनाते हैं उनके द्वारा हमला किया गया था, जिसमें आबकारी विभाग के 2-3 सिपाही, एक एएसआई हुसैन खान जी गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज हम ले गया घायल हुए थे। आज हम कलेक्टर साहब के माध्यम से राजस्थान सरकार को ये सूचना प्रशासित कर रहे हैं कि अगर आबकारी विभाग ही सुरक्षित नहीं है तो हम शराब ठेकेदार कहाँ से सुरक्षित है। सबसे पहले हमारी यही मांग है कि जो हुसैन खान जी पे हमला हुआ है उनके दोषियों को तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि ह्यूमन राइट सब पे लागू होता है। अकेले ये नहीं है कि जहरीली शराब बना रहे हैं उन पे ह्यूमन राइट लागू नहीं होते। क्या उनका ये उचित है, सही था हमला करना? अगर वो गलत कार्य कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई होगी। दूसरा, हम कलेक्टर साहब के माध्यम से ये कह रहे हैं भी अगर दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई
तो 24 से 48 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो सब शराब ठेकेदार जीरो मोबिलिटी पे अपनी दुकानें बंद करके शराब दुकानें बंद रखेंगे और भविष्य में शराब दुकानें नहीं चलाएंगे। क्योंकि आज विभाग की भी कोई जिम्मेवारी नहीं है, विभाग की कोई सुरक्षा नहीं है, तो हम शराब ठेकेदारों की कहाँ सुरक्षा है। तो आदरणीय कलेक्टर साहब के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए और सुरक्षा मुहैया करें। गंगागढ़ का जो आप बात कर रहे हो वह शराब है, बहुत लंबे समय धंधा चल रहा है, रुक क्यों नहीं रहा, क्या कारण मानते हैं आप? इसका मुख्य कारण है, मैं ये मानता हूँ उनके बिचौलिए जो कुछ लोग हैं, जिनके माध्यम से कल भी आपको तो सब पता ही है, पत्रकार बंधुओं को, ये गलत है। आज ह्यूमन राइट्स की बात होती है, शराब ठेकेदारों पे थोड़ी लागू होता है। आज एक कर्मचारी को मार पीट के घायल अवस्था में वो लेके जुलूस निकालते हैं, ये बात सही थोड़ी है। उसको रोका जाए और पुलिस प्रशासन से भी मैं अपील करूँगा कि इस बात को मुख्य मुद्दा बना के उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ प्रीति जैन से मीडिया के द्वारा जब पक्ष जाना गया और क्या कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में जानकारी ली गई, तो उनका क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। गंगागढ़ में कल हमला हुआ पुलिस आबकारी दल पे, क्या कहना है? गंगागढ़ गांव में आबकारी विभाग की टीम रेड करने गई थी। डीओ श्री चमन लाल मीणा व उनके नेतृत्व में पूरा जाता और वहाँ पे उन्होंने जो अवैध लाहन है उसको नष्ट किया और इस दौरान जो उन पर कोई एक जानलेवा हमला होना और उसकी रिपोर्ट पुलिस के पास दर्ज हुई है। एक एएसआई भी इसमें घायल हुए थे। इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल में 3 लोग जो इंजर्ड हैं, वो भी जो कि बुलेट हिट हुए हैं, वो भी इंजर्ड वहाँ पर एडमिट है। उनकी तरफ उस पक्ष की तरफ से भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने दोनों मुकदमे दर्ज करने के बाद अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए और कानून की परिधि की सीमाओं में लाकर उनको उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस के द्वारा कब हथकड़ निकालने वाले जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।